भारत अब अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा 5G टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भारत अमेरिका को अपनी लोकल 5G टेक्नोलॉजी बेचेगा। अब इस न्यूज़ को सुनकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अमेरिका से काफ़ी पीछे माना जाता है। ऐसे में अमेरिका भारत से टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात कर रहा है, कैसे हो सकता है? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और क्या भारत की टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ खास है जिससे अमेरिका ने अपने दरवाजे भारत की टेक्नोलॉजी के लिए खोल दिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, असल में अमेरिका ने काफ़ी वक्त पहले ही भारत की 5G टेक्नोलॉजी में अपना इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन उस वक्त ये डील हो नहीं पा रही थी। और इस डील को लेकर पिछले 6 महीने से भारत और अमेरिका में बातचीत भी चल रही थी। असल में अमेरिका के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं किसी भी देश से कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के बारे में, क्योंकि उसे हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन लीक होने और जासूसी का डर बना रहता है। और उसके साथ कई बार ऐसा हो भी चुका है। इसलिए अब उसने अपने देश की इंपोर्ट पॉलिसी को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है और साथ ही अपनी सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी उसने हाई रिस्क पर डाला हुआ है, जिस वजह से भारत से 5G टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने का उसका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। किसी भी टेलीकॉम कंपनी को यहाँ एंटर करने के लिए, यानी कि अमेरिका में एंटर करने के लिए पहले सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद ही वो अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकते थे। और इसी परमिशन के लिए पिछले 6 महीने से भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अब मोदी जी ने ये मुमकिन कर दिखाया है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। यहाँ इन्होंने कई बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौतों पर साइन किए हैं, जिसमें से एक है वाइड रेंज टेक्नोलॉजिकल पैक्ट। और यही वो एग्रीमेंट है जिसके बाद अब भारतीय कंपनियां आसानी से अमेरिका को 5G टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से जुड़े कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट कर पाएगी। और अब उन पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं लगेगा और ना ही उन्हें बार बार अमेरिका की सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा होगा वो ये कि जहाँ तक आपको मालूम है, टेक्नोलॉजी के मामले में तो अमेरिका भारत से काफ़ी आगे है। आज तक हम अमेरिका से ही पूरी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अब भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि अमेरिका भी उसे खरीदने के लिए बेताब हो रहा है भला? तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है 5G स्टेक। भारत में 5G की शुरुआत करने वाली कंपनी जियो ने पिछले 2 सालों में 5G को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च की और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और इसी रिसर्च का नतीजा है 5G स्टेक, जो कि भारत की लोकल मेड टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में कई खास बातें हैं। 5G प्रोटोकॉल स्टेक कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, जिससे बहुत तेज़ डेटा ट्रांसमिशन होता है। साथ ही इसकी कवरेज रेंज भी ज़्यादा होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि इसमें आपको हाई सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं। साथ ही आपके पर्सनल डेटा और इक्विपमेंट को किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस के खिलाफ हाई प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें शेड्यूलिंग और बफर मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी मौजूद होती है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके बेहतर कवरेज और कैपेसिटी के साथ ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अडॉप्ट भी कर सकती है। और यही कारण है कि अमेरिका भारत की इस लोकल टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए इतना बेताब है। देखिए दोस्तों, भारत में अगर कोई टेक्नोलॉजी नई आई है और सक्सेसफुल हो गई है, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाती है, उदाहरण बन जाती है। कि देखिए, पहला, भारत की 140 करोड़ की आबादी। दूसरा, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं बेहद कम मौजूद है। और तीसरी चीज़, रिसोर्सेज और धन की कमी। अगर इन तीनों को बाईपास करके कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जा रही है पूरे भारतवर्ष में, तो समझ के चलिए दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां, बड़े देश होंगे, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो यही चीज़ कर दिखाया है जियो की 5G ने। और अब इस टेक्नोलॉजी को भी सस्ते में बनेगी। दूसरी चीज़, ज़्यादा कवरेज दे रही, कम उसमें, कम इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरी चीज़, अब जियो नहीं चाहता कि उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं सीक्रेटली लीक हो जाए, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाली बात, तो उसमें भी सक्सेसफुल साबित हुआ है जियो। तो ये तीनों चीज़ जब सक्सेसफुल नजर आई अमेरिका को, तो अमेरिका ने इस सस्ती बट ड्यूरेबल टेक्नोलॉजी को खरीदने का मन बनाया। मेन बात तो ये है, बाकी टेक्निकल चीज़ें आप सुन लीजिए आगे क्या बोल रहे हैं लोग। जियो के 5G स्टेक में 5G रेडियो, कंप्लीट 5G कोर नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। हालांकि अभी भी जियो को पहले अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से पहले इसे भारत में सक्सेसफुली पूरी तरीके से लॉन्च करना होगा, जो कि अभी कमज़ोर है, अभी ज़रूरी है। आपने देखा होगा जियो की स्पीड आपके यहाँ भी उतनी खास आ नहीं होगी 5G की, कुछ जगहों पर आ रही होगी। आप कहाँ से हैं, कहाँ से हमारे सब्सक्राइबर है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए आपके यहाँ 5G की स्पीड कैसी आ रही है। अगर आप जियो यूज़ करें तो ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जब तक भारत में सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके बाद भारत सरकार इसे सर्टिफिकेट लेना होगा जो जियो कंपनी
से एक बार जब सक्सेसफुली पूरी तरीके से अप्लाई हो जाता है भारत में, उसके बाद ही जियो इस टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली एक्सपोर्ट कर पाएगा अमेरिका को। और आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके भारत को क्या फ़ायदा होगा। नहीं तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए, जो कंपनियां अमेरिका को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगी उनको तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही भारत में भी बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी आएगी, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इसके अलावा जब कंपनियां टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगी तो उन्हें उसे बनाने के लिए वर्कर्स की भी जरूरत पड़ेगी, इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी को, जिससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। यानी कि मोदी जी का किया गया ये एग्रीमेंट कई तरह से भारत के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। वैसे दोस्तों, अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी ने एक और एग्रीमेंट भी किया, जिसके अनुसार अब 2 टास्क फोर्स को तैयार किया जाएगा और ये दोनों टास्क फोर्स आने वाली 6G टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगी। यानी कि भारत और अमेरिका आपस में मिलकर 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे और इस पूरी टेक्नोलॉजी को दोनों देश साथ मिलकर बनाएंगे भी और चलाएंगे भी, क्योंकि इस बार अमेरिका और भारत दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना चाहते जो उन्होंने 4G और 5G के टाइम की थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस गलती की बात कर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी चीन पर भरोसा करना, उसके ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना। लेकिन अब भारत और अमेरिका दोनों को अपनी गलती समझ में आ चुकी है, इसलिए दोनों देश चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं और यही कारण है कि अब दोनों देश मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब एक और सवाल जो आपके मन में उथल पुथल मचा रहा होगा कि आखिर अमेरिका को भारत की टेक्नोलॉजी में फिर से वही सवाल क्या खास नजर आया। चलिए मान लिया कि चीन के साथ अमेरिका अभी की स्थिति में कोई नया बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका दूसरे यूरोपियन देशों से भी तो टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, फिर आखिर उसे भारत में इंटरेस्ट क्यों? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, दरअसल पूरी दुनिया में चीन के बाद अगर किसी देश में 5G का विस्तार सबसे तेजी से हुआ और सबसे ज्यादा हुआ है, वो है भारत। चीन के बाद भारत ही है जिसका 5G कवरेज सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भारत में 5G काफ़ी कम कीमत में उपलब्ध हो रहा है, जबकि पूरी दुनिया में अभी भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। कई देशों में तो 5G के लिए आपको 5 गुना तक ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है और कई यूरोपियन देशों में तो आपको 5G इस्तेमाल करने के लिए 20 गुना तक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके बाद भी आपको वो स्पीड नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं, जबकि भारत में सभी सुविधाएं आपको काफ़ी कम कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए अमेरिका भी सिस्टम को अपनाना चाहता है ताकि वो अपने देश में 5G नेटवर्क को तेजी से फैला सके और लोगों को कम कीमत पर फास्ट इंटरनेट उपलब्ध करवा सके। दोस्तों, ये डील भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगी, वहीं चीन के लिए एक करारे तमाचे की तरह होगी, क्योंकि अभी तक भारत और अमेरिका अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब जब ये दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो चीन को ही होगा। इससे पहले भी अमेरिका ने अपने देश की कंपनियों को चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेटने का आदेश दे डाला था, जिसका फायदा सीधा सीधा भारत को मिला था और एप्पल ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया था। और अब एक बार फिर अमेरिका से की गई इस डील से भारत में रोजगार तो आएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस डील का फायदा भारत की आम जनता तक पहुंच पाएगा और क्या इसी तरह से भारत के एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन बनाने का जो सपना मोदी जी ने देखा है वो सच हो पाएगा?